नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रिश्तों की परिभाषा बदल गई, जहां एक बूढ़ी मां को जिंदा दफना दिया गया, लेकिन 7 दिन बाद मिट्टी में हलचल हुई और जो बाहर निकला उसने पूरे गांव की आत्मा को हिला दिया। बिहार के सिवान जिले में एक गांव था जिसका नाम पचरुकी था। उसी गांव के खेत, तालाब और पीपल के नीचे पंचायत की चर्चाएं होती थी, लेकिन उस दिन गांव में कुछ अलग था। गर्मी थी और हवा में सिहरन थी। उसी गांव में एक वृद्ध माँ रहती थी जिनका नाम रामकली देवी था। उनका घर पास ही था, वही कुछ अजीब हुआ था। रामकली देवी की उम्र 72 साल थी। वो बेहद सीधी सादी अपने बेटे समर और बहू बबीता के साथ रहती थी। पति का देहांत हो चुका था। बेटा शहर में नौकरी करता था। बहू गांव में रहती थी, लेकिन बहू और सास के बीच रिश्ता ठीक नहीं था। रामकली के पति ने गांव में 3 बीघा उपजाऊ जमीन छोड़ी थी। बहू बबीता की नज़र उसी जमीन पर बहुत दिनों से टिकी थी, पर जमीन रामकली देवी के नाम थी। कई बार बबीता ने बात छेड़ी, अम्मा जमाना बदल गया है, अब तुम ये जमीन मेरे नाम कर दो, मैं संभाल लूंगी, आप चिंता ना करें। रामकली मुस्कुरा देती, बेटी जब समय आएगा तुझे सब मिलेगा, तू क्यों घबरा रही है। लेकिन अभी नहीं। यह अभी नहीं की भाषा ही बबीता की आंखों की किरकिरी बन गया। एक रात जब समर फोन पर बहू से झगड़ रहा था, तू माँ को परेशान मत कर, मैं अगली बार आया तो देख लूंगा, और फोन कट गया। बबीता की आंखों में जैसे आग भर गई। रात के 1 बजे उसने गांव के एक मजदूर मुन्ना को बुलाया। काम है पर किसी को बताना नहीं। पैसे दिए गए, शराब दी गई और जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था। अगली सुबह गांव में अफवाह थी, रामकली देवी कहीं नहीं दिख रही हैं। बहू बोली मायके चली गई है झगड़ कर, पर पड़ोसन गंगा देवी को यकीन नहीं हुआ। 72 साल की औरत बिना बताकर मायके चली गई, कुछ तो गड़बड़ है। उधर रामकली देवी पीछे वाले खाली खेत में एक 12 फुट गड्ढे में जिंदा दफनाई गई थी। मुन्ना को कहा गया बस इतना खोद कि सांस चलती रहे, बाकी ऊपर से मिट्टी डाल देना। गांव में चौथा दिन था। कोई नहीं जानता था कि रामकली कहाँ है। गंगा देवी रोज खिड़की से झांकती थी कि कहीं रामकली देवी बाहर ना आ जाए, लेकिन 7वें दिन उस पर से जो कुछ अजीब आवाजें आती है। 7वें दिन दोपहर को तेज धूप में एक छोटी बच्ची खेत के पास खेल रही थी। उसे मिट्टी में कुछ हिलता दिखा, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसने गांव वालों को बुलाया। उदाले चली और जो बाहर आया उसे देख गांव वाले हक्का बक्का रह गए। वो कोई और नहीं, रामकली देवी थी। सांस टूटी पटी, चेहरा धूल से सना, आंखें बंद लेकिन जिंदा थी। गांव वालों ने अस्पताल में रामकली देवी को भर्ती करवाया। चिकित्सकों ने कहा ये चमत्कार है, कोई 7 दिन बिना खाना पानी और ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता। रामकली कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। गांव में हड़कंप मच गया। पंचायत बैठी, पड़ोसियों ने बयान दिए। अक्सर रामकली की चीखें सुनते थे। बहू बबीता कई बार धमकाते सुनी गई थी। किसी ने एक रात ट्रैक्टर की रोशनी में गड्ढा खोदते हुए देखा था। पुलिस ने केस दर्ज किया। मुन्ना पकड़ में आ गया। डर के मारे सब उगल दिया। मैडम मैं तो बस मजदूर हूँ। बबीता ने कहा था कि सास बहुत बीमार है, वो मर ही जाएगी, तो मैं गड्ढा खोद दिया। मुझे क्या पता था वो जिंदा है। बबीता भी हिरासत में गई। पूछताछ में उसने कहा उसे मरना ही था, मैंने बस उस समय जल्दी कर दिया। गांव वालों की आंखों में नफरत थी। एक बहू जो जमीन के लालच में
सास को जिंदा गाड़ दे, उसे गांव में जगह नहीं मिलनी चाहिए। 1 महीना बीत गया। रामकली अब थोड़ी थोड़ी बातें करने लगी थी। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, बस अब मुझे चुपचाप जीने दो। गांव के मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना दी गई। वही रामकली अब रहने लगी। लोग उन्हें माई कहने लगे। जो भी दुखी होता उनके पास जाता। जिसने उस मिट्टी की मौत को झेला है उसके आशीर्वाद में शक्ति है। कहा जाता है जिसने उस मिट्टी की मौत को झेला है उसके आशीर्वाद में शक्ति है। गांव में एक और अफवाह फैलने लगी। कहा गया रात 12 बजे के बाद माई की आंखें सफ़ेद हो जाती है और जो झूठ बोले उसका मुंह जलने लगता है। एक युवक कहता है, मैंने मजाक में कहा मुझे नौकरी दिला दो माई। माई ने बस मेरी आंखों में देखा और अगले दिन मुझे शहर से बुलावा आया। कई लोगों ने कहा माई कुछ बोलती नहीं लेकिन सब सुन लेती है। रामकली अब एक इंसान नहीं, एक चेतना बन चुकी थी, जो मिट्टी में जिंदा दफन हुई और मौत को हराकर लौटी। वो अब एक माई है जिसके स्पर्श से दुख मिटता है और झूठ खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ लालच और साजिश की नहीं है। ये उस आत्मा की ताकत की कहानी है जो मिट्टी में दफन होने के बाद भी टूटती नहीं, जो जिंदा रहकर मौत से लड़ती है और फिर पूरी दुनिया को सिखा देती है जिसे मिटाने चले थे वो खुद मिट गए।